आई होप आप लोग प्ले स्टोर से एसएफआर मोबाइल ऐप को लेटेस्ट वर्जन में अपडेट कर चुके हैं और सभी सर्विस आपको विजिबल हो चुका है। আমরা মনে করি আপনি एसएफआर मोबाइल ऐप अपडेट করে নিয়েছেন এবং সমস্ত सर्विस देखते पाচ্ছেন। कल और आज हम लोग ग्रुप में आपको बताए थे कि एसएफआर में कैसे एईपीएस सर्विस को एक्टिवेट कर सकते हैं, उसका डिटेल्स वीडियो आपको देंगे। तो इस वीडियो में आपको सभी कुछ जानकारी लगने वाला है। कल के और आज के আমি আপনাদের গ্রুপে বলেছিলাম কি করে আপনি এসএফআর এ एईपीएस सर्विस एक्टिवेट করতে পারবেন, সমস্ত কিছু আজকের এই ভিডিওতে জানতে পারবেন। सबसे पहले तो आपके पास एसएफआर का आईडी होगा। अगर आप अभी तक एसएफआर का भी आईडी नहीं लिए हैं तो जल्द से जल्द हम लोगों के साथ कांटेक्ट कीजिए और एसएफआर का आईडी ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा कमीशन आपको देखने को मिलता है। रिचार्ज, बिल पेमेंट सभी कुछ आप यहाँ से कर सकते हैं। पैन कार्ड बना सकते हैं इंस्टेंटली, एनएसडीएल, यूटीआई सभी कुछ आपको देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले तो आपके पास एक एसएफआर का नॉर्मल आईडी होगा, अब उसमें ही आप एईपीएस एक्टिवेट कर सकते हैं। যদি আপনাদের কাছে এসএফআর এর আইডি না থেকে থাকে, যদি এখনো পর্যন্ত আমাদের কাছ থেকে আইডি নেননি, তাহলে এসএফআর মোবাইল অ্যাপের আইডি নেওয়ার জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন বা নিচে ডেসক্রিপশনে লিংক পেয়ে যাবেন, ডাউনলোড করে নিজে রেজিস্টার করে নিন। সবথেকে বেশি কমিশন রিচার্জে আমাদের অ্যাপেই পাবেন। এখানে সমস্ত রকমের সার্ভিস, ইনস্ট্যান্ট প্যান কার্ড করতে পারবেন, ইউটিআই, এনএসডিএল সমস্ত কিছু এখানে পেয়ে যাবেন। তো যদি আইডি নিতে চান আমাদের কাছে হোয়াটসঅ্যাপ করবেন, आईडी পেয়ে যাবেন। हम लोग एईपीएस में कुछ रूल्स रेगुलेशन रखे हुए हैं जिसको मैं एक एक करके आपको बताता चलूंगा। सभी कुछ आप सुन लीजिए, उसके बाद अगर आप एग्री करते हैं ये सभी टर्म्स एंड कंडीशन को, तो हम लोगों के साथ कांटेक्ट कीजिएगा एईपीएस सर्विस एक्टिव करने के लिए। सबसे पहले टर्म्स एंड कंडीशन है एईपीएस का। जब भी आप रिक्वेस्ट करेंगे हम लोगों के व्हाट्सएप में, जब भी आप अपना आईडी सेंड करेंगे कि इस नंबर में मेरा एईपीएस एक्टिव करना है, तो जैसे हम लोगों की टीम यहाँ से आपका एईपीएस सर्विस एक्टिवेट करेगा, उसके बाद आपके मोबाइल ऐप में जो है एईपीएस का ऑप्शन शो हो जाएगा। देन आप एईपीएस में क्लिक कीजिए, उसके बाद केवाईसी प्रोसेस को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आपका जो है एईपीएस एक्टिवेट हो जाएगा। और एईपीएस एक्टिवेशन चार्ज 99 रुपीज़ वन टाइम आपके वॉलेट से डिटेक्ट किया जाएगा जब आप एक्टिवेशन के लिए हम लोगों के पास आएंगे। दूसरा चीज यहाँ पर यह है कि जो भी बैलेंस आप कस्टमर का विड्रॉल करेंगे आधार से, एईपीएस से, वो बैलेंस आपका एईपीएस वॉलेट में आएगा। अब एईपीएस वॉलेट से आपको मेन वॉलेट में लेके आकर के आपको सर्विस यूज करना पड़ेगा। अब ये कैसे कर सकते हैं, एईपीएस डैशबोर्ड में हम लोग एक ऑप्शन दे रखे हैं मेन वॉलेट सेटलमेंट। वहां पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो जितना भी अमाउंट आप सेटलमेंट करना चाहते हैं वहां पर एंटर कीजिए और वो बैलेंस को मेन वॉलेट में लेकर के आ जाइए। यहां पर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस बेसिक सा चीजें। जब भी आप एईपीएस डैशबोर्ड में जाएंगे खुद ही आपको समझ में आ जाएगा। और 3 नंबर जो यहां पर पॉइंट है एमटीबी, मूव टू बैंक, मतलब जो भी आप यहां से बैलेंस विड्रॉल करेंगे कस्टमर का एईपीएस से, वो बैलेंस का सर्विस ही यूज करना पड़ेगा। एसएफआर का मोबाइल रिचार्ज चाहे डीटीएच चाहे या फिर गूगल पे बिल पेमेंट जो भी हो, एसएफआर का सर्विस ही यूज करना पड़ेगा। जो भी बैलेंस आप कस्टमर का विड्रॉल करेंगे एईपीएस से, उसको आप मूव टू बैंक नहीं कर सकते हैं। फ्रॉड वगैरह को रोकने के लिए हम लोग फिलहाल अभी नया स्टार्ट कर रहे हैं एईपीएस, जिसके कारण आपको मूव टू बैंक नहीं मिलेगा। जो भी बैलेंस आप विड्रॉल करेंगे एईपीएस से, उसका सर्विस ही यूज करना पड़ेगा एसएफआर में। अब यहाँ पर एक प्लस पॉइंट ये है कि मान लीजिए आप एड मनी करते हैं यूपीआई से, जिनका ज्यादा रिचार्ज होता है तो वो बैंक में ट्रांजैक्शन काउंट होते हैं। कई सारे रिटेलर हम लोगों को बताते हैं, तो इसके कारण अभी आप एईपीएस से बैलेंस विड्रॉल करेंगे तो उसमें तो कमीशन मिलेगा ही, जैसे आपको दूसरा कंपनी में मिलता है एईपीएस से बैलेंस विड्रॉल करने में, वो कमीशन तो आपको मिलेगा ही। साथ ही आप रिचार्ज करके भी कमीशन कमा सकते हैं और इसमें आपको आपके बैंक अकाउंट में कोई भी ट्रांजैक्शन काउंट नहीं होगा। नेक्स्ट चीज यहाँ पर यह है कि आपका एईपीएस एक्टिवेशन करने के लिए आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है और आधार कार्ड से पैन कार्ड भी लिंक होना जरूरी है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट में नाम मैच होना जरूरी है। ये सभी कुछ अगर आप एग्री करते हैं तो हम लोगों के सपोर्ट सेंटर में व्हाट्सएप कीजिएगा, आपका एईपीएस सर्विस एक्टिवेट कर दिया जाएगा। ये सभी टर्म्स एंड कंडीशन हम लोग आपको दे रहे हैं। हम लोग फिलहाल मूव टू बैंक नहीं दे रहे हैं फ्रॉड वगैरह के लिए। फ्यूचर में अगर हमको लगता है हम लोगों को कि आप एक ट्रस्टेड रिटेलर हैं, एक ट्रस्टेड यूजर हैं, तो फिर आपको मूव टू बैंक सर्विस भी दे दिया जाएगा। उस टाइम आप मूव टू बैंक कर सकते हैं, बट फिलहाल हम लोग स्टार्टिंग में आपको मूव टू बैंक सर्विस नहीं दे सकते हैं। বাংলায় বলে দিচ্ছি, এখানে সর্বপ্রথম যখন আপনি এইপিএস অ্যাক্টিভেট করতে চাইবেন আপনার আইডিটা আমাদের সাপোর্ট সেন্টারে দিবেন, হোয়াটসঅ্যাপ করে দিবেন, তারপরে আপনার এইপিএস সার্ভিস অ্যাক্টিভেট করে দেবে এবং আপনার ওয়ালেট থেকে ওয়ান টাইম অ্যাক্টিভেশন ফি 99 টাকা ডিটেক্ট করা হবে, কাটা হবে। এবার বলবেন এই ফিটা কেন? এই ফিটা হচ্ছে আপনার যে আধার ভেরিফিকেশন, পেন ভেরিফিকেশন, ব্যাংক ভেরিফিকেশন এইসব যে হবে এবং ইনফ্রাস্ট্রাকচার যে তৈরি করা হয়েছে সেই সমস্ত চার্জের কারণে এই নমিনাল চার্জ আপনার ওয়ালেট থেকে কাটা হবে অটোমেটিক্যালি যখন আপনি এইপিএস অ্যাক্টিভেট করতে যাবেন। এইপিএস অ্যাক্টিভেশন হওয়ার পর আপনার মোবাইল অ্যাপে অপশন পেয়ে যাবেন, সেইখানে এইপিএসে ক্লিক করে কেওয়াইসি প্রসেস কমপ্লিট করে নেবেন, দেন আপনি এইপিএস অ্যাক্টিভ হয়ে গেল আপনার, আপনি কাজ করতে পারবেন। নেক্সট যেটা হচ্ছে আপনি যেই কাস্টমারের এইপিএস থেকে ব্যালেন্স উইথড্রল করবেন সেই টাকাটা এইপিএস ওয়ালেটে আসবে। এবার এইপিএস ওয়ালেট থেকে আপনাকে মেন ওয়ালেটে সেটেলমেন্ট করতে হবে। আপনি যখন এইপিএস ড্যাশবোর্ডে ক্লিক করবেন সেখানে আমরা অপশন দিয়ে রেখেছি মেন ওয়ালেট সেটেলমেন্ট, সেইখান থেকে আপনি এইপিএস ওয়ালেট ব্যালেন্সকে মেন ওয়ালেটে নিয়ে এসে কাজ করতে পারবেন, সমস্ত সার্ভিস ইউজ করতে পারবেন। নেক্সট যেটা হচ্ছে যেই ব্যালেন্সটা আপনি
কাস্টমারের উইথড্রল করবেন এইপিএস থেকে সেই ব্যালেন্সটা কিন্তু মুভ টু ব্যাংক করতে পারবেন না। যে ব্যালেন্স উইথড্রল করবেন সেটার কিন্তু আপনাকে সার্ভিসই ইউজ করতে হবে। আমাদের এসে পারে সেটা রিচার্জ, বিল পেমেন্ট যা খুশি ইউজ করতে পারেন, কিন্তু সার্ভিসই ইউজ করতে হবে। আমরা এইপিএস এখন স্টার্ট করছি, তার জন্য কোনো রকম ফ্রড অ্যাক্টিভিটির আমরা আমাদের সিস্টেমে নিয়ে আসতে চাইছি না। তার কারণে আমরা এখন মুভ টু ব্যাংক সিস্টেম দিচ্ছি না। যদি আমাদের ইন ফিউচারে লাগে কি এই রিটেলার ট্রাস্টেড আছে, ভালো আছে, আমরা জানি, তাহলে সেই রিটেলারকে আমরা মুভ টু ব্যাংক দিয়ে দেবো ফিউচারে। কিন্তু এখন যেটা আমরা স্টার্ট করছি ফ্রডকে করার জন্য, বাধা দেওয়ার জন্য আমরা আপনাদের মুভ টু ব্যাংক এখন দিচ্ছি না। যেই ব্যালেন্সটা উইথড্রল করবেন সেটা আপনাকে সার্ভিসই ইউজ করতে হবে এসএফআর এর। এবার এটার একটা প্লাস পয়েন্ট কি আছে, আপনি ধরুন অ্যাড মানি করছেন ইউপিআই থেকে, তো আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ট্রানজ্যাকশন কাউন্ট হচ্ছে, কিন্তু এইপিএস থেকে যখনই ব্যালেন্স উইথড্রল করবেন সেটার তো কমিশন পাচ্ছেনই আপনি, যেরকম আদার্স কোম্পানিতে পাচ্ছেন সেই এইপিএস উইথড্রল করার কমিশন তো পাচ্ছেনই, সাথে আপনি রিচার্জ করে সেই ব্যালেন্সটাই কমিশনও পেতে পারেন। তো এই জিনিসটা হচ্ছে। এবার নেক্সট যেটা হচ্ছে, আধার কার্ডের সাথে আপনার মোবাইল নাম্বার লিঙ্ক থাকতে হবে এবং আধারের সাথে প্যান কার্ডও লিঙ্ক থাকতে হবে। আধার কার্ড, প্যান কার্ড, ব্যাংক অ্যাকাউন্টের সাথে আপনার নাম ম্যাচ হতে হবে। এই সমস্ত জিনিস যদি আপনি অ্যাগ্রি করেন তাহলে আমাদের সাপোর্ট সেন্টারে আপনার আইডি দিয়ে দেবেন, আপনার এইপিএস সার্ভিস অ্যাক্টিভ করে देवे এবং बैलेंस विड्रॉल করে আপনি সার্ভিস ইউজ করতে পারবেন। এবং যেটা হচ্ছে और एक चीज़ यहाँ पर, अगर कोई यूज़र न्यू ज्वाइन करता है, आज ही एसएफआर का आईडी लेता है और आज ही एईपीएस एक्टिवेट करने के लिए बोलता है, तो ऐसा नहीं होगा। उनको कुछ दिन सर्विस यूज करना पड़ेगा, फिर जाके उनका एईपीएस एक्टिवेट होगा। बोलने का मतलब ये है कि अगर आज ही किसी को आईडी देते हैं आप एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, अगर रिटेलर को देते हैं आईडी, तो उसका सेम डे एईपीएस एक्टिवेट नहीं होगा, उसको कुछ दिन सर्विस को यूज करना पड़ेगा, फिर जाके एईपीएस एक्टिवेट होगा। तो यही सब चीजें हैं, मैंने सभी कुछ आपको बता दिया। होप सो आपको अच्छा लगे एईपीएस सिस्टम। जितने सभी लोगों का हम लोग ऑलरेडी एक्टिवेट कर चुके हैं, सब लोग केवाईसी कर लीजिए और विड्रॉल करके सर्विस को यूज करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप अभी तक आईडी नहीं ली है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड करके खुद से रजिस्टर कर लीजिए।